राधे राधे। जय श्री कृष्णा। साथियों, सीमा डिवोशनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, मैंने मेरे कान्हा जी के लिए ये घर के पेड़ों से और जो घर में रखा हुआ सामान होता है उससे झूला बना के तैयार किया है। कितना सुंदर लग रहा है ये झूला। और देखो, इसमें अच्छे से मैंने कपड़ा लगाया तो कान्हा जी के चुभे भी नहीं, और बिल्कुल नेचुरल कान्हा जी को पेड़ों की हवा, ताजगी महसूस हो, इस तरह से ये झूला मैंने बनाया है। देखो, इसमें बैठ के मेरे लड्डू गोपाल जी कितने खुश हो रहे थे, आपने शुरू में ही देखा था। ये झूला बनाना बहुत आसान है, आप घर के रखे हुए सामान से बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखो कितने प्यारे लग रहे हैं लड्डू गोपाल जी। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ये झूला बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि आपको ये झूला कैसा लगा। बनाते हैं ये झूला। झूला बनाने के लिए मैंने पेड़ से लकड़ी ली है, और आप पॉट के हिसाब से लकड़ी की लंबाई तय कर सकते हैं। इस तरह से मैं 5 लकड़ियां बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पाँचों लकड़ी की लंबाई बराबर रखी है। आपका पॉट बड़ा है तो आपको लकड़ी की लंबाई बड़ी लेनी होगी। इस तरह से आप 5 लकड़ी बना के तैयार कर ले। यहाँ पर आप कोई भी लकड़ी ले सकते हैं, बांस की लकड़ी ले सकते हैं, जो लकड़ी आपके पास है। मेरे पास एक पड़ोस में पेड़ लगा हुआ है, मैंने उससे ये लकड़ियाँ तोड़ ली है। देखो, ये मेरी लकड़ी बन के तैयार हो गई। देखो, चीनी मिट्टी का ये गमला लिया है मैंने। ऐसे गमले बाजार में आराम से मिल जाते हैं। आप कोई घर पे रखा हुआ डब्बा भी ले सकते हैं। मेरे पास एक गमला रखा था तो आप उसमें भी छेद करके मिट्टी डाल सकते हैं। इसमें बीच में छेद था, वहाँ पे मैंने वो पुराना दीपक रख दिया जिससे पानी निकल सके। अगर आप किसी डब्बे में बना रहे हैं तो उसमें छेद करके बना सकते हैं। इसमें मैंने मिट्टी डाल दी और जो बारी बारी रोली आती है, रोरी, वो डाल दी। तो अब इसमें हम देखो एक डंडी लगाएंगे और दूसरी डंडी इस तरह से लगाएंगे क्रॉस करते हुए, और यहाँ पर हम दोनों डंडियों को मजबूती से बांध देंगे। बांधना हमें मजबूती से है, पक्का करके चारों तरफ से घुमा के, जिससे डंडियाँ हमारी निकले नहीं। अभी तो ये बहुत हिलेंगी शुरू में, तो जब झूला सेट हो जाएगा तो इनका हिलना भी बंद हो जाएगा। इस तरह से मजबूती से हमने ये 2 डंडियों को बांध दिया है, और इसमें गांठ अच्छे से लगाएंगे क्योंकि हम इसमें कान्हा जी को झूला झुलाएंगे। तो ये हमारी गांठें खुलनी नहीं चाहिए, मजबूती से हमें ये बना के तैयार करना है। और जिस तरह से हम इस साइड से बना रहे हैं उसी तरह से हम दूसरी साइड से भी बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से इसको मिट्टी से हम दबा देंगे ताकि हमारी लकड़ियाँ हिले नहीं। जैसे हमने उस साइड से बनाया था ऐसे ही हम इस साइड से भी बना के तैयार कर लेते हैं। बस हमें यहाँ पर गांठों का ध्यान रखना है कि वो मजबूती से लगानी, अच्छे से धागे से लपेटना है ताकि हमारा झूला खुल के गिरे नहीं। ये हमें बस ध्यान रखना है। तो देखो, ये 4 डंडियों को मैंने क्रॉस में सेट कर दिया है और मट्टी से दबा के भी सेट कर दिया। अब 5वीं डंडी लेंगे हम और इन दोनों के ऊपर टिका देंगे इस तरह से। देखो, इस तरह से हमने 5वीं डंडी को टिका दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैंने मोटा धागा लिया है, ये जो नाड़ा बोलते हैं वो, उससे मैं इसको चारों तरफ से घुमाते हुए तीनों लकड़ियों को इस तरह से बांध दूंगी। अच्छे से बांधना है हमें, ये जो हमारी गांठ को सेट कर देना है। और इसी तरह से मैं दूसरी तरह से भी बांध दूंगी, दूसरी साइड से भी ऐसे घुमा लेंगे जिससे हमारी लकड़ियाँ मजबूत हो जाए और हमारा झूला भी मजबूत हो जाए। देखो, ये मैंने झूला, हमारा झूले का बेस बन के तैयार हो गया है। आप इस तरह से किसी भी गमले में, किसी भी लकड़ी से, घर पर रखे हुए सामान से अपने कान्हा जी के लिए झूला बना के तैयार कर सकते हैं। देखो, ये मेरे पास एक टोकरी रखी थी, ये कोई छोटी सा गिफ्ट में मिली थी मुझे।
तो मैंने लास्ट ईयर भी इससे कान्हा जी का झूला बनाया था और इस साल भी मैं कान्हा जी का झूला बना रही हूँ। तो ये लास्ट ईयर की डोरियां डली हुई रखी थी। तो देखो हमने दो बड़े बड़े धागे लिए थे मजबूत वाले रेशम के, और इसमें लकड़ी की बांस की है ये। तो छेद तो पहले से है ही, मैंने दोनों धागों को पीछे से निकाल लिया। तो ये 4 धागे हो गए। देखो इस तरह से मैंने एक धागा लिया और इसमें मैंने निकाल लिया। तो ये हमारे झूला झुलाने की पकड़ने की रस्सी तैयार हो जाएगी। इसमें इस तरह से आराम से मैंने डोरियों को डाल लिया। अगर हमारे पास ये टोकरी नहीं है तो हम कोई प्लास्टिक के डब्बे से भी बना सकते हैं। बाजार में छोटी सी प्लास्टिक की टोकरी मिलती है, हम वो भी लाके बना सकते हैं। अब ये हमारे 4 धागे हैं, तो हम 2 धागों को लेंगे, बीच में से एक गांठ लगाएंगे और इस तरह से हमारी डंडी पर हम इसको मजबूत बांध देंगे। इसको एक साइड से बांध दूंगी। बांधना यहाँ पर हमें मजबूत है, और जैसे मैंने इस साइड से बांधा है उसी तरह से हम दूसरी साइड से भी बांधेंगे। इसको बांधते टाइम हमें ध्यान रखना है कि मजबूत बांधना है, खुले नहीं। देखो इसको हम चेक कर लेंगे जब बांधते टाइम कि बिल्कुल इक्वल रहे हमारा झूला, कोई छोटी बड़ी साइड नहीं रहे। 2 लंबी डोरियों को दोनों साइड से निकाला था तो 4 डोरियां बन गई थी। तो 2 को एक साइड में बांध दिया और 2 को एक साइड में। अब वैसे तो ये हमारा झूला बन के तैयार हो गया, लेकिन बहुत सुंदर लगे, नेचुरल फीलिंग आए, इसके लिए मैंने ये जेट प्लांट की डंडियां ली हैं और मैं एक एक लकड़ी के साथ 2-2 डंडियां लगा दूंगी। इस तरह से मैंने इनको मिट्टी में दबा दिया और लंबी लंबी डंडियां ली हैं मैंने, और मैं इनको धागे से बांध दूंगी। इस तरह से सेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर धागा लिया है और धागे से मैं बांध दूंगी। यहाँ पर हमें लूज बांधना है जिससे हमारी ये जेट प्लांट की डंडियां हैं अच्छे से ग्रोथ कर सके। अगर हम इनको टाइट बांधेंगे तो ये सूख भी सकते हैं। यहाँ पर मैंने लूज बांध दिया है और ऐसी तरह से हम इनको 2-3 जगह से बांध के सेट कर देंगे। अभी हमने एक लकड़ी पर सेट कर दी है, तो हम दूसरी लकड़ी पे भी इसी तरह से सेट कर देंगे। ये झूला हम किसी और पेड़ से भी बना के तैयार कर सकते हैं। मेरे को जेट प्लांट से बनाना था, मेरी बहुत इच्छा थी लड्डू गोपाल जी का झूला बनाने की। तो ये सावन तक बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा और सुंदर सा हो जाएगा। तो इसको हमें अच्छे से चारों तरफ से सेट करके इस तरह से चारों डंडियों पे बना लेना है, और जो एक्स्ट्रा छोटी छोटी सी निकली हुई है उनको हम कट कर देंगे। ये हम 9 o'clock से भी बना सकते हैं, लेकिन उसको धूप बहुत ज़्यादा चाहिए तो हमें इसको धूप में रखना पड़ेगा। इसको भी मैं धूप में रखूंगी, कभी 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 छाया में रखूंगी। जब लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाना होगा तो मैं इसको अंदर रख लूंगी। बाकी हम पेड़ की ग्रोथ के लिए इसको बीच बीच में धूप में भी रखती रहूंगी, जिससे ये अच्छा ग्रो कर जाए। अंदर रख सकते हैं इसको 1-2-2-3 दिन तक, लेकिन इसको धूप लगाना भी जरूरी है, नहीं तो ये सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। तो देखो नेचुरल सा झूला बना के मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए तैयार करा है। वैसे तो मैं बाजार से भी झूला ला सकती हूँ, और मैंने लास्ट ईयर झूला बनाया था, मेरे पास वो भी रखा है। लेकिन मेरा मन था कि जैसे हम बचपन में पेड़ पे झूला झूलते थे, जो हमें फीलिंग आती थी बहुत अच्छी वाली कि पेड़ का झूला हो, चारों तरफ हरियाली हो, वो फीलिंग लड्डू गोपाल जी को आए, इसलिए मैंने ये झूला बना के तैयार किया। इसकी डंडियों को हम सेट कर देंगे। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, पानी में लास्ट में डालूंगी। इसको सेट कर लेना है। जब इसमें हम पानी डाल देंगे तो ये हिलेगा नहीं, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से सेट कर देंगे। अभी हमारी डंडियां हिल रही है और देखो हमारा ये झूला बनके तैयार हो गया। मैं इसमें नीचे भी जेट प्लांट लगा दूंगी, जिससे इसका जो मिट्टी है वो दिखेगी नहीं, और ये सुंदर सा इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा।
अब हमारा झूला बन के तैयार हो गया है। मैंने कान्हा जी का सॉफ्ट सा रुमाल लिया है, उसको 4 तह करके मैंने झूले में रख दिया। यहाँ आप कोई भी आसन रख सकते हैं जिससे हमारे कान्हा जी को अच्छा लगे, चुभे नहीं ये झूला। और उसमें हमने कान्हा जी को विराजमान कर दिया। अब देखते हैं हमारे कान्हा जी को ये झूला पसंद आता है या नहीं। मैंने पानी तो दिया ही नहीं, पेड़ में पानी देना भी जरूरी है, तो मैंने पानी भी डाल दिया है। और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा को तो बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत पसंद आया उनको ये झूला। तो देखो मैं आपको झूला के बता देती हूँ कैसे सुंदर लग रहे हैं मेरे कान्हा नेचुरल झूले में। तो साथियों, आपको मेरा ये झूला कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह से झूला बना के तैयार कर सकते हैं। खुद के हाथ से बने हुए झूले में कान्हा जी को अपनी सेवा दे सकते हैं। अगर आपको मेरा ये झूला अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर से लिखना। आपका बहुत बहुत